बात बहुत पुराने समय की है। एक गांव में एक धनी और एक निर्धन आदमी एक ही मोहल्ले में रहते थे। धनी आदमी बहुत लालची था और गरीब आदमी बहुत बेवकूफ था। एक दिन गरीब आदमी की सुई टूट गई। वह धनी आदमी से उसकी सुई मांगने के लिए उसके घर पहुंचा और बोला, सेठ जी जरा सुई देना। धनी आदमी ने उसे सुई तो दे दी, किंतु साथ ही यह शर्त भी रख दी। देखो भाई, अगर ये सुई टूट गई तो बदले में मैं तुम्हारी बकरी ले लूंगा। गरीब आदमी ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और सुई लेकर अपने घर चला आया। दुर्भाग्य की मार, पता नहीं कैसे गरीब आदमी से वह सुई भी टूट गई। फिर भी शर्त के अनुसार गरीब आदमी ने धनी व्यक्ति को खुशी खुशी अपनी बकरी दे दी। धनी आदमी ने वह बकरी कटवाकर उस दिन खूब जश्न मनाया। उसने बकरी का मांस पकवाकर सारे परिवार के साथ खूब आनंद के साथ खाया। बकरी की खाल उसने गरीब आदमी के घर भिजवा दी। अगले दिन गरीब आदमी उस खाल को बेचने के लिए चल दिया। चलते चलते अंधेरा हो गया तो उसने एक पेड़ के ऊपर बकरी की खाल टांग दी और स्वयं भी पेड़ के ऊपर एक मोटी शाखा पर चढ़कर सो गया। रात के अंधेरे में कुछ व्यापारी भी उसी पेड़ के नीचे आकर लेट गए। रात के न जाने कौन से पहर में अचानक जोर की हवा चलने लगी। हवा से उड़कर पेड़ पर टंगी बकरी की खाल उड़कर नीचे सो रहे व्यापारियों के ऊपर जा गिरी। व्यापारी अंधेरे में कुछ देख न सके और वे भयभीत होकर वहां से भाग गए। सुबह हुई तो वह गरीब आदमी पेड़ से नीचे उतरा। व्यापारी डरकर अपना सारा धन भी वहीं छोड़ गए थे। गरीब आदमी ने थैलियों में सोने और चांदी के सिक्के रखे देखे तो उसने उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उठा लिया और खाल को बेचने का ख्याल छोड़कर अपने घर लौट आया। वह धनी आदमी के पास पहुंचा और उससे कहा, देखो मैं केवल एक बकरी की खाल बेचकर इतना धन ले आया हूँ। यह सुनकर धनी आदमी को लालच आ गया। उसने अपनी बहुत सी बकरियां कटवा दी और उनकी खाल लेकर बेचने के लिए चल पड़ा, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिला। तब वह मुंह लटकाए हुए वापस घर लौट आया। उसे गरीब आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में आकर उसने गरीब की झोंपड़ी में आग लगा दी। बेचारे गरीब आदमी की झोंपड़ी जलकर राख हो गई। अगली सुबह गरीब आदमी ने झोंपड़ी की राख इकट्ठी की और उसे बेचने के लिए चल पड़ा। भाग्य की करनी ऐसी हुई कि रास्ते में उसे फिर रात हो गई। गरीब आदमी को पेड़ के पास रात गुजारनी पड़ी। वह पेड़ के नीचे अपनी राख की थैलियां रखकर जमीन पर लेट गया। रात को कुछ चोर चोरी करके वहां आए और वे भी सोने चांदी से भरी चोरी की गई थैलियों को लेकर उसी वृक्ष के नीचे आकर सो गए। अचानक रात के समय चोरों ने कुछ लोगों की आहटें सुनी। उन्होंने समझा कि सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए आ पहुँचे। इससे वह बहुत भयभीत हो गए और जल्दबाजी में अपनी थैलियों के बजाय गरीब आदमी की राख से भरी थैलियां उठाकर वहां से भाग खड़े हुए। अंधेरा बहुत ज्यादा था, इसलिए न तो वह कुछ ही दूरी पर सोए हुए उस गरीब आदमी को देख सके और न अपनी थैलियों की ही पहचान कर सके। सुबह हुई तो गरीब आदमी जागा। उसने अपनी थैलियों की ओर देखा तो उसे अपनी थैलियां कुछ बदली हुई लगी। तब उसने जल्दी जल्दी उन थैलियों को खोलकर देखा। सभी थैलियां सोने चांदी के सिक्कों और जेवरात से भरी हुई थी। गरीब आदमी ने इसे भगवान का प्रसाद समझा और वह उन थैलियों को लेकर घर लौट आया। अगले दिन उसने धनी आदमी को अपनी वह थैलियां दिखाईं और कहा, देखो मैं केवल 4 थैलियों में भरी राख बेचकर इतना धन ले आया हूँ। यह सुनकर धनी आदमी के मन में फिर लालच आ गया। उसने अपने शानदार मकान को जलाकर राख कर दिया और उस मकान की राख को लेकर बेचने के लिए चल पड़ा। लेकिन राख को कौन खरीदता? वह उदास मन से घर लौट आया। इस घटना से धनी व्यक्ति के मन पर गहरी चोट लगी। उसे अपने पड़ोसी गरीब आदमी पर बहुत गुस्सा आया। वह गरीब आदमी पर चढ़ दौड़ा। उसने उसे बोरे में बंद कर दिया और उसे कंधे पर लादकर नदी में डुबोने के लिए ले चला। रास्ते में उसे प्यास लगी तो वह बोरे को जमीन पर रखकर एक जगह पानी पीने के लिए चला गया। उसी समय एक गडरिया वहां पहुंचा। बोरे को हिलता डुलता देखकर उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि देखूं इस बोरे में है क्या। उसने जल्दी से वह बोरा खोल डाला
अंदर एक आदमी को बंधा देखकर वह हैरान रह गया। उसने गरीब आदमी से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें थैले में क्यों बंद कर दिया गया है? गरीब व्यक्ति बोला, मुझे यहाँ के राजा की बेटी के साथ शादी करने के लिए जबरदस्ती तैयार किया जा रहा है। मैं राजकुमारी के साथ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु ये लोग मेरा विवाह राजकुमारी के साथ करने पर आमादा हैं, इसीलिए अब ये मुझे जबरदस्ती इस बोरे में बंद करके ले जा रहे हैं। यह सुनकर गडरिये को लालच हो आया और बोला, तुम चाहो तो तुम्हारी जगह मैं राजकुमारी से विवाह करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पांव खोले देता हूँ, तुम मुझे इस बोरे में बंद कर यहाँ से चले जाना। गरीब आदमी ने उसकी बात मान ली। उसने उस गडरिये को बोरे में बंद कर दिया और उसकी भेड़बकरियों को लेकर अपने घर लौट आया। उधर धनी आदमी पानी पीकर वापस लौटा। उसने बोरा अपने कंधों पर उठाया और उस बोरे को ले जाकर नदी में फेंक आया। लालच में आकर गडरिया अपनी जान गंवा बैठा। धनी आदमी वापस अपने घर पहुंचा तो उसने वहां गरीब आदमी को मौजूद पाया। वह अपने साथ लाई गई भेड़ बकरियों को चारा डाल रहा था। उसे जीता जागता देखकर धनी आदमी आश्चर्य में पड़ गया। बोला, क्यों भाई, यह सब क्या रहस्य है? मैं तो तुम्हें नदी में डुबो आया था, फिर तुम जीवित कैसे निकल आए? गरीब आदमी ने कहा, उस नदी के जल में परियां रहती हैं। मैंने उन्हें अपने बारे में बताया कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ। इस पर उन परियों को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे इतनी भेड़ बकरियां देकर वापस भेज दिया। यह सुनकर उस धनी व्यक्ति के मुंह में पानी भर आया। परियों को देखने और उनसे सहायता लेने का लोभ वह संवरण न कर सका। उसने गरीब व्यक्ति से बड़े प्यार से कहा, दोस्त, मैं भी उन परियों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मैं भी उनसे जाकर कुछ न कुछ चीज मांगूंगा। तुम मुझे बोरे में बंद कर उसी नदी में छोड़ आओ। यह सुनकर गरीब व्यक्ति ने धनी आदमी को एक थैले में बंद कर दिया और उसे कंधे पर लाद कर उसी नदी में फेंक आया। उस दिन से गरीब आदमी चैन से रहने लगा। धनी व्यक्ति लालच में पड़कर स्वयं ही अपनी जान गंवा बैठा। इसीलिए तो कहा गया है कि आदमी को कभी लालच नहीं करना चाहिए।